हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो शेयर्स गिर सकते हैं। कल इसका मतलब है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर यानी कल दोस्तों बाजार में उन शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो गिरावट दिखा सकते हैं। किस बेसिस पे? कुछ जो खबर निकल कर आई है, या फिर कुछ अर्निंग्स आई है, या फिर कुछ अलग न्यूज़ निकल कर आई है, उसके ऊपर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, जोमेटो। जोमेटो बिल्कुल कल दोस्तों गिर सकता है, और आज भी देखा जाए तो वैसे तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। 111.40 पर बंद होता है, 1 रुपये से वैसे की गिरावट थी। बाकी हाँ, ये है कि लास्ट 1 महीने में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लास्ट 6 महीने में आपने अच्छी तेज़ी देखी है। तो अच्छा तो मूव देखने को मिला है जोमेटो के अंदर, लेकिन कल गिरावट क्यों हो सकती है? तो आप ये दोस्तों खबर पढ़ सकते हैं, जोमेटो से इस निवेशक का मोह भंग, ताबड़तोड़ बेच रहा हिस्सेदारी, शेयर धड़ाम। इसका मतलब यही है कि बेसिकली जो कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उनका कल स्टेक सेल होता हुआ देखने को मिलेगा। और नाम क्या है? सॉफ्ट बैंक। तो दोस्तों, जापान की सॉफ्ट बैंक अपने सहयोगी SVF ग्रोथ सिंगापुर PTI के जरिए शुक्रवार को ब्लॉक डील में फूड डिलीवरी जोमेटो के अंदर अपना 1.1% का हिस्सा बेसिकली सेल आउट करती हुई नजर आएगी। 1.1% स्टेक बेसिकली सेल करेगी कल सॉफ्ट बैंक। ये बेसिकली खबर निकल कर आ चुकी है। और कंपनी ने ये भी बताया कि 109.40 रुपये से 111.60 रुपये के बीच में बेसिकली कंपनी अपना शेयर सेल कर सकती है। इसका मतलब ये भी है कि डिस्काउंट में भी वो सेलिंग होती हुई नजर आएगी। ज़रूर देखिए, जब भी कोई स्टेक सेल होता है तो ऐसा नहीं है कि हिस्सा बेचा जा रहा है तो खरीदार नहीं होंगे, खरीदार डेफिनेटली हो जाते हैं। तो यही देखना कि कल नाम कौन सा निकल के आता है। ये प्रॉपर कैंडिडेट हम कह सकते हैं गिरावट का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर कोई अच्छा नाम निकल कर आ जाता है, या फिर कोई अच्छा नाम बाजार को ऑलरेडी पता चल जाता है, तो हो सकता है कि कल स्टॉक रिवर्स भी कर जाए। वैसे तो अगर सॉफ्ट बैंक की मैं बात करता हूँ, अब जो जोमेटो के अंदर हिस्सा रखती है सॉफ्ट बैंक, वो अभी करेंटली 2.17% है। अब 2.17 में से भी कल दोस्तों 1.1% बेसिकली स्टेक सेल कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो हिस्सा है वो कुल मिलाकर इतना ही बचता हुआ नजर आता है। तो यही है कि दोस्तों अब जोमेटो के अंदर 1% तक का स्टेक बेसिकली सॉफ्ट बैंक रखेगा। अब वो भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बेच देगा, क्योंकि लगातार सॉफ्ट बैंक की सेलिंग आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर। इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि सॉफ्ट बैंक लगातार बेसिकली बल्क डील करता हुआ नजर आ रहा है और स्टेक सेल करता हुआ नजर आ रहा है जोमेटो के अंदर। तो कल का दिन भी यही होगा, क्योंकि जोमेटो के अंदर लगातार देखिए जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्जैक्टली वहाँ पर हमको ये देखना है कि कल बायर कौन होता है, मतलब सामने खरीदार कौन होता है। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होगी देखना। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कल गिर सकता है, उसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स क्यों कल गिर सकता है? बिकॉज दोस्तों आज अर्निंग्स निकल कर आई, और अर्निंग्स कुछ खास नहीं थी। जरूर दोस्तों कंपनी की सेल बढ़ी, 476 करोड़ से बढ़ के 556 करोड़ हुई। लेकिन यही सेल्स कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाती है। 583 करोड़ से घट के 556 करोड़ पे कंपनी की सेल आ जाती है। यानी कंपनी की सेल आपको बेसिकली कम होती हुई देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पे। सालाना तौर पे 17% बढ़ी है। लेकिन यही दोस्तों जब सेल कंपनी की घटी है, तो डेफिनेटली कंपनी का मुनाफा घटता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो ठीक है। लेकिन कंपनी का जो मुनाफा है वो सालाना तौर पर भी घटा है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कंपनी के मार्जिन्स पर भी इस बार बड़ा प्रेशर कंपनी ने नोटिस करा है, जो अपने आप में दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर देता है। कंपनी का मुनाफा जो 78 करोड़ के आसपास था, वो घट के 67 करोड़ रह चुका है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में 93.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब घट के 67-68 करोड़ के आसपास आया है। इसका मतलब ये जो क्वार्टर रहा है वो कंपनी का इतना अच्छा नहीं रहा है। मार्जिन्स में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, एंड डेफिनेटली कंपनी का प्रॉफिट भी कम हुआ है। इसका मतलब सालाना तौर पे भी कंपनी का मार्जिन कम हुआ है। ईपीएस डेफिनेटली कंपनी का कम हुआ है, जो 2.81 का था वो 2.45 का रह गया है, और 3.42 का ईपीएस अब 2.45 का आ चुका है। यानी ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास कंपनी का ईपीएस कम होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। अभी करेंटली मेट्रो ब्रांड्स 1193 पे चल रहा है, और वो यहाँ पर कल भी मान के चलेगी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। वैसे तो स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया मूव दिखाया है, 1299 का इसका 52 वीक का हाई है, बट कल मुझे लगता है कि गिरावट देखने को मिलने वाली है। मेट्रो ब्रांड्स के बाद दोस्तों वोल्टास। वोल्टास में भी आज वोल्टास के भी नंबर्स रिलीज हो चुके हैं, और नंबर्स किस तरह के हैं? कंपनी की सेल्स 30% तक दोस्तों ग्रो कर गई है, 1768 करोड़ से बढ़ के 2293 करोड़। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था, क्योंकि देखिए गर्मी का सीजन रहता है, तो उस समय ज़रूर सेल्स कंपनी की बढ़िया होती है, तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3360 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी की सेल्स आई है, जो ओवरऑल घट के 2293 करोड़ की हुई है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंपनी के मार्जिन्स में प्रेशर इस बार काफ़ी देखने को मिला है। कंपनी का जो दोस्तों पिछले बार 6 करोड़ का घाटा था, उससे कंपनी 36 करोड़ के आसपास के मुनाफे पे आ गई है। लेकिन 130 करोड़ का घाटा घट के 35.6 करोड़ का रह गया है। कंपनी ने कुछ फंड भी रेज करने की बात करी है, कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वोल्टास के नंबर्स तब भी थोड़े से प्रेशर वाले ही दिखते हैं। कंपनी के नंबर्स बहुत खास नहीं दिखते हैं, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कल वोल्टास भी गिर सकता है।
ये बात ज़रूर है कि देखिए कंपनी के अगर आप हमेशा जून और सितंबर के क्वार्टर को मैच करेंगे तो जून का क्वार्टर काफ़ी बढ़िया रहता है और सितंबर का उसके बाद नीचे आता है। लेकिन स्टिल ये है कि देखिए इस बार जो मार्जिन है वो कंपनी की डिक्लाइन 2% तक आ गए, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इससे पिछले साल में कंपनी के मार्जिन 4% तक थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। वैसे स्टॉक जो है वो करेंटली अभी 839 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और 934 का इसका 52 वीक हाई है। ज़्यादा कोई आपको अप मूव या फिर डाउन मूव देखने को नहीं मिलता है, बट अगेन ठीक है, अगर गिरावट यहाँ पर कल देखने को मिलती है तो कल स्वाभाविक सी बात है नंबर्स के ऊपर रिएक्शन आ जाएगा। अगला स्टॉक दोस्तों आता है टाटा कम्युनिकेशन का। आज टाटा कम्युनिकेशन में नंबर्स निकल के आए और नंबर्स काफ़ी वीक देखने को मिले, बाजार के एक्सपेक्टेशंस को भी बीट नहीं कर पाए। बाकी जो कंपनी की सेल है वो 4431 करोड़ से बढ़ के 4872 करोड़ की हुई है। यही प्रीवियस क्वार्टर में 4771 करोड़ की थी, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% के आसपास सेल्स बढ़ी है। बट स्टिल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बहुत डिक्लाइन कर गया है। 534 करोड़ से घट के कंपनी का मुनाफा मात्र 220 करोड़ पर आया है और 382 करोड़ का प्रॉफिट जो था कंपनी का वो 221 करोड़ का है। तो कल जो सबसे बड़ा डिजास्टर अगर कोई देखने को मिलेगा तो वो टाटा कम्युनिकेशन का शेयर मिलेगा। कल टाटा कॉम के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है और ये गिरावट क्यों होगी आपको रीजन पता चल चुका है, कंपनी के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो नाम है HFCL। HFCL के अंदर भी दोस्तों यही प्रॉब्लम आई है, नंबर्स काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। जो कंपनी की सेल्स है वो डिक्लाइन करी है 1173 करोड़ से घट के 111 करोड़ 1111 करोड़ मतलब 1111 करोड़। वहीं जो कंपनी का जून का क्वार्टर था उसके मुकाबले कंपनी की परफॉर्मेंस तब भी थोड़ी सी ऊपर आई है, 995 करोड़ से बढ़ के 1111 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया है। तो क्वार्टर तौर पर कंपनी की सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है। 84 करोड़ का दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो घट के 70 करोड़ का रह चुका है, वो ठीक है। लेकिन जो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर में मुनाफा था वो 75.6 करोड़ का था। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के मार्जिन्स है वहाँ पर आपको काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। डिक्लाइन कंपनी के मार्जिन्स अच्छे खासे हो गए, ये अपने इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी जो कंपनी का EPS है वो भी ऑलमोस्ट 0.59 से घट के 0.49 का हो चुका है। क्वार्टर बेसिस पे वो जितना था उतना ही है। तो HFCL भी कल काफ़ी गिर सकता है। अगले नंबर्स आते हैं आरती ड्रग्स के और नंबर्स यहाँ पर फिर खराब आए हैं। आरती ड्रग्स दोस्तों 625 करोड़ की जो सेल थी वो घट के 578 करोड़ की हो चुकी है और प्रीवियस क्वार्टर में 592 करोड़ की थी, यानी ऑलमोस्ट कंपनी की सेल 8% तक डिक्लाइन कर चुकी है। वहीं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 36 करोड़ से घट के 34.6 करोड़ का हुआ है। ये प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी का मुनाफा 39.5 करोड़ का था। लेकिन लगातार आरती ड्रग्स के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड डेफिनेटली कल ये एक और कैंडिडेट है जो आपको काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिलेगा। 545 रुपीज़ का करंट प्राइस बैंड है एंड कल यहाँ पर मोस्टली मान के चलिए जो गिरावट है वो आपको स्वाभाविक सी बात है देखने को मिलेगी। अगले जो आंकड़े दोस्तों वो है मास्टेक के। तो मास्टेक के भी नंबर्स रिलीज हो चुके हैं और कंपनी की सेल्स 625 करोड़ से बढ़ के 766 करोड़ की हुई है। लेकिन यही जो कंपनी की सेल्स प्रीवियस क्वार्टर में 725 करोड़ की थी वो भी इंक्रीज हुई है और 766 करोड़ पर आई है। लेकिन दोस्तों कैच कहाँ पे आता है, कैच आता है कंपनी के प्रॉफिट पे। कंपनी का मुनाफा 86 करोड़ से घट के 65 करोड़ का हो चुका है। यही जो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ का था वो भी 65 करोड़ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ी है लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है और इसका मतलब ये साफ साफ है कि यहाँ पर भी मार्जिन्स का कंपनी को प्रेशर झेलना पड़ा है इस क्वार्टर के अंदर और जो नंबर्स है वो काफ़ी वीक दिख जाते हैं इसके कारण। तो मास्टेक भी कल काफ़ी बढ़िया गिरावट दिखा सकता है। करेंटली स्टॉक 2340 पे प्राइस बैंड पे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर कल गिरावट का अच्छा खासा संभावना बन सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कल देखना ये होगा कि कितना शेयर गिर पाता है। तो ये तो दोस्तों हमने बात की आज इतने सारे शेयर्स की जिसमें आपको कल डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। एक और शेयर आखिरी बात कर लेते हैं जिसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और वो शेयर है दोस्तों यूनाइटेड ब्रीवरीज। यूनाइटेड ब्रीवरीज के भी नंबर्स रिलीज हुए और नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिले, यानी बाजार के एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी नीचे आए हैं। जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा है वो 107.6 करोड़ पर आया है, यानी बाजार का एस्टिमेट था 114 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास का कमी देखने को मिली है बाजार के एस्टिमेट से। रेवेन्यू जरूर 1750 करोड़ के आसपास आना चाहिए था लेकिन आया 1888 करोड़, यानी बाजार के एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 8% ऊपर। लेकिन यहीं जो दिक्कत आई वो यही है कि कंपनी का प्रॉफिट तो डिक्लाइन किया ही किया, लेकिन जो कंपनी का मार्जिन था वो 11% के एक्सपेक्टेशन से 9.8% पर आया, यानी कंपनी के मार्जिन में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 120 बेसिस पॉइंट इसके मार्जिन कम आए जो बाजार एक्सपेक्टेशंस करके चल रहा था। अब नंबर्स को अगर क्यू ऑन क्यू तौर पे मतलब सालाना तौर पे देखा जाए, क्यू ऑन क्यू नहीं, सालाना तौर पे कंपनी का जो प्रॉफिट था पहले वो 134 करोड़ का था जो घट के 107.6 करोड़ हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 20% कंपनी का प्रॉफिट कम आया है। रेवेन्यू जरूर 14.2% ज़्यादा आया लेकिन जो कंपनी के मार्जिन थे वो 13%
थे पिछले साल, जो 9.8% रहेगा, यानी 320 बेसिस पॉइंट आपको गिरावट देखने को मिली है कंपनी के मार्जिन्स के अंदर। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज एक और दोस्तों कंटेंडर है जिसमें कल आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।